वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण लूसेंट का एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है। तो शैव धर्म कहा जाता है इसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य का अवशेष कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा संस्कृति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में जो है शिव के लिए रुद्र का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो वामन पुराण में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो पाशुपत संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है। तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है पंचार्थिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे। तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं कि भैरव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था। तो दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। राज राजेश्वर शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है तंजौर में। क्वेश्चन 15 है किस शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व संस्कृति विरासत में कब शामिल किया गया था। तो शामिल किया गया था 1979 में। चलिए अगला प्रश्न देखते। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी मिलती है उपनिषदों से। वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है। तो भागवत धर्म से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो मत्स्य पुराण में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है। तो भक्ति को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो 6। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किस राजा ने बनवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट का मंदिर कब बनवाया गया। तो 1113 से 1150 ईस्वी। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो विष्णु को। चलिए आगे देखते हैं। अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है। तो 10.5 फीट। इसका सही आंसर देख रहे हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो मक्का में। चलिए आगे देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था। अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था। अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। 610 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। हजरत मोहम्मद साहब की शादी कब हुई थी। तो 25 वर्ष की अवस्था में। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 24 सितंबर 622 ईस्वी को। हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था। तो खदीजा। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था। फातिमा। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था। तो अली। चलिए आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है। कुरान। कुरान किस भाषा में संप्रेषित है। अरबी भाषा में। कुरान में अध्यायों की संख्या कितनी है। 114। कुरान में कुल पद्य की संख्या कितनी है। 6360। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु हुई थी 8 जून 632 को। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया। तो मदीना में। चलिए आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं। तो इसके उत्तराधिकारी कहलाएं खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक रहा। 1924 ईस्वी तक। खलीफा पद को समाप्त किसने किया। तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ। अरबों के जरिए। चलिए आगे देखिए। भारत में अरबों का आगमन कब हुआ था। तो इसका आगमन हुआ था 712 ईस्वी में। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो जेरूसलम के निकट बेथलेहम में। आगे देखिए। ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो जन्म दिवस को मनाया जाता है क्रिसमस के रूप में।
ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? तो इसके माता का नाम था मैरी। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बिताया? बढ़ई के रूप में। ईसा मसीह के प्रथम कितने शिष्य हुए? 2, एंड्रयूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। चलिए आगे देखिए, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथ्रस्ट ईरानी। पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किसने इस ग्रंथ में है? तो जिंदा अवस्था में। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी क्या था? गिरिव्रत यानी राजगिरी। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 544 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले बल किसने दिया? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया? तो ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। चलिए आगे देखिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राज्यवेद को भेजा था? तो जीवक को। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? वैवाहिक संबंध द्वारा। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु प्रारंभ में किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? 32 वर्षों तक। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। चलिए आगे देखते हैं, अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? इसकी हत्या किया था उसके पुत्र उदयन ने। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 461 ईस्वी पूर्व में। पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। उदयन किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक। शिशुनाग कौन था? नागदशक का अमात्य था। शिशुनाग ने किसे अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नागदशक को। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। चलिए आगे देख, कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः कहाँ स्थापित किया था? पाटलिपुत्र में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? तो घनानंद को पराजित किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। अब आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको अगला 100 क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।